everyone, welcome to eWidyarthi. My name is Varsha और इस वीडियो में हम बात करेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कहाँ पे है। तो हम देखेंगे कि बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि ये जो पूरा हमारा सदर्न पोल है, ये क्या कर रखा है, उसको घेर रखा है और पूरे उस सदर्न पोल को हमारे एनसर्कल कर रखा है। तो ये काफी लार्ज एरिया में फैला हुआ हमारा कॉन्टिनेंट है। बट क्योंकि यहाँ पे कम लोग रहते हैं, सो वी हैव नॉट एस्टिमेटेड कि इसकी एरिया कितनी है और हमें याद भी नहीं रखनी। अगर होगी भी लिखी हुई तो भी हमें याद नहीं रखनी, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, वही पढ़ना है जो हमारे किताबों में है। और किताबों में क्या लिखा है, that this is a huge continent and is present on the south polar region। अब क्या ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये कहाँ पे है, ये साउथ पोलर रीजन में प्रेजेंट है। यानी कि वो रीजन जहाँ पे साउथ पोल है, जहाँ पे साउथ पोल रहता है हमारा, तो उस रीजन को क्या कहते हैं, साउथ पोलर रीजन कहते हैं। अब ये जो साउथ पोलर रीजन होता है वो काफी ठंडा रीजन है। यहाँ पे क्या है, पूरे साल आपको बर्फ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखा है, इन फैक्ट द साउथ पोल लाइज एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इसी कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीचों बीच हमारा साउथ पोल लाई करता है। Also, it is permanently covered with thick ice sheet। और ये पूरे साल आइस शीट में कवर्ड होता है, यानी पूरे साल इसके ऊपर बर्फ की चादर जमी होती है। अब देखो, हम बात कर रहे थे साउथ पोलर रीजन की, जहाँ पे हमने क्या बोला कि ये वो रीजन है जो पोल्स के पास होता है, हमारे साउथ पोल के पास है, और ये बहुत ठंडा होता है क्योंकि 6 मंथ क्या है, यहाँ पे नाइट है, 6 मंथ्स डे है। तो हमने देखा था अपने चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, कि टिल्टेड है और इसी टिल्ट की वजह से ये वाला एरिया लेसर अमाउंट ऑफ टाइम सन को फेस करता है। कम अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पे सन की रेस पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आइस की शीट्स जम जाती है, चादर जम जाती है। और यही ये रीजन है कि इन एरियाज को हम पोलर रीजन कहते हैं, यानी ठंडा रीजन कहते हैं। कहीं पे भी आप देखो पोलर रीजन, तो इसका मतलब है दैट दे आर वेरी कोल्ड प्लेसेस। ओके, सो इट इज इन पोलर रीजन और इसी वजह से ये आइस में ढका होता है, आइस शीट इसके ऊपर जमी होती है पूरे साल। Many countries have research station in Antarctica. India also has research center there. So यहाँ पे क्योंकि इतनी ठंड होती है कि कोई यहाँ नहीं जाता सिवाय पेंगुइन, स्नो लेपर्ड, बेयर्स, जिनके पास क्या है, जो कि ठंड को झेल सकते हैं। So यहाँ पे कोई नहीं जाता। बट बहुत सारी कंट्रीज रिसर्च के लिए, डिफरेंट रिसर्च के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपने रिसर्चर्स, अपनी आर्मी को भेजती है, ताकि वहां पे क्या किया जा सके, वहां पे जाके उन रिसर्च को किया जा सके, क्योंकि वो जो रीजन है वो काफी ठंडा है एंड सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट सिर्फ वहीं हो सकती है। तो बहुत सारी कंट्रीज अपने साइंटिस्ट, अपने रिसर्चर्स को वहां पे भेजती है। इंडिया ने भी भेज रखा है और 2 लोकेशंस पे भेजा है। एक रिसर्च सेंटर का नाम है मैत्री और दूसरा का नाम है दक्षिणी गंगोत्री। सो ये जो रिसर्च सेंटर है उसका पहला का नाम है मैत्री एंड द सेकेंड वन इज दक्षिण गंगोत्री। सो दीज 2 आर आवर रिसर्च सेंटर एट अंटार्कटिका में। ये 2 रिसर्च सेंटर हमारे इंडिया के हैं। अदर कंट्रीज भी भेजती रहती है और उनके रिसर्च सेंटर्स के नेम अलग अलग होते हैं। कोई भी किसी के रिसर्च सेंटर में नहीं जा सकता। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि यहाँ पे आर्मी होती है, इट इज वेल प्रोटेक्टेड। और हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर डिफरेंट नेशंस, वी हैव डिफरेंट पर्पसेस। तो nobody goes into another territory, क्योंकि इंडिया की तो नहीं, बट यार ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई मेरे घर में आए तो मेरे बिना पूछे नहीं आए। सो इसीलिए हमने क्या बनाया है, अपना अलग रिसर्च सेंटर बनाया है। वहाँ पे सबके लिए अलग रिसर्च सेंटर्स होते हैं, जिनके अंदर वो अपने अपने रिसर्च को करते हैं ह्यूमन बेटरमेंट के लिए, ह्यूमन लाइफ को और इजी बनाने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। इन नेक्स्ट वीडियो we will be talking about our hydrosphere। कौन सा ये स्फीयर है, क्या ये स्फीयर है और इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। So till then
keep learning with us and keep watching us. Stay safe.